जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, जैसा कि अभी आपने लेक्चर देखा होगा और डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर आए और अभी हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और लेट्स सी कि आपको क्या समझ में आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वेरिएशन की बात का क्या मतलब होगा। वेरिएशन का मतलब है टू वेरी करना, और ये वेरी किस तरीके से कर सकता है। ये पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन है ये दो तरह से वेरी कर सकती है। एक कॉन्टिन्यूस फैशन में वेरी कर सकती है, कॉन्टिन्यूस फैशन, और दूसरे नंबर पर ये डिसकॉन्टिन्यूस फैशन में मूव कर सकती है। ये बात सारी की सारी जो हो रही है ये वेरी करने की कि ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं, कुछ कॉन्टिन्यूसली वेरी करते चले जा रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट, तीसरे से डिफरेंट, चौथे से डिफरेंट, पांचवें से डिफरेंट, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होगा। और दूसरे नंबर पर डिसकॉन्टिन्यूड फैशन है जिसके अंदर डिस्क्रीट पैटर्न्स होंगे, एक कैटेगरीज के अंदर फॉल करना शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Okay, the diagram shows the distribution of human characteristic X in the population. अब ये देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक X in the population आपको देखनी है और वो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक X है क्या। अब हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जो आपको बेल शेप ग्राफ नज़र आ रहा है, इस बेल शेप के अंदर आपको एक्सट्रीम्स मिल रही हैं। जहाँ पर ये बेल ख़त्म हो रही है, जहाँ से बेल स्टार्ट हो रही है, जो मेरे रेड एरो हेड्स हैं, ये बेसिकली आपको एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं और बीच में आपको इंटरमीडिएट्स पे नज़र आ रहे हैं। और इन इंटरमीडिएट्स और एक्सट्रीम्स के दरमियान में भी देखो कितने सारे आपको इंडिविजुअल्स नज़र आ रहे हैं। वो एक्स की करैक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ब्लड ग्रुप तो हो नहीं सकती, बिकॉज अगर ये ब्लड ग्रुप होती तो ये देखो जैसे ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ए बी हो गया, बी हो गया, इसके डिस्क्रीट आपके पास पैटर्न्स आ रहे हैं, डिस्क्रीट बार्स आ रहे होते। आई कलर भी एक ख़ास तरह के आई कलर के लिए बार्स बन रहे होते। हाइट हो सकती है, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म की हाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। हर ऑर्गेनिज्म कोई कितने मिलीमीटर का होगा, कोई कितने, किसी की हाइट बड़ी होगी, किसी की हाइट देखो छोटी है और किसी की हाइट उससे भी छोटी है। यहाँ पर जेंडर भी नहीं हो सकता, बिकॉज जेंडर के लिए भी क्या ड्रॉ होता, जेंडर के लिए भी आप मेल्स के लिए एक बार ड्रॉ हो जाता है, फीमेल्स के लिए तो डिस्क्रीट कैटेगरीज आ जाती है। इसीलिए इसका आंसर हाइट होगा। आगे देखिए, कहते हैं टेबल शोज द वेरिएशन इन फुट लेंथ ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब पता चल रहा है कि फुट लेंथ की बात हो रही है, तो ये फुट लेंथ जो है ये वेरी तो कॉन्टीन्यूसली करेंगे। तो ये तो हमें उठते ही पता चल गया कि कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहे होंगे। अगर यहाँ पर डाटा देखिए, उसने स्टूडेंट्स को कैटेगरीज के अंदर जो है इस डाटा को लेके आ गया है। टाइप ऑफ वेरिएशन का तो सीधा सा आंसर है कि टाइप ऑफ वेरिएशन जो है ये कॉन्टीन्यूस ही है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस वेरिएशन में आपको पता है कि हम हाइट की बात कर लेते होते हैं, हम लेंथ की बात कर लेते होते हैं, हम कॉम्प्लेक्शन की बात कर लेते होते हैं, स्किन कलर की बात कर लेते होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रही होती हैं। इनकी वेरिएशन जो है वो कॉन्टीन्यूस फैशन में चल रही होती है। हमें ये तो पता चल गया कि दोनों कॉन्टीन्यूस जो है ए और बी में से कोई ऑप्शन हो सकती है। अब दूसरे नंबर पर वो पूछ रहा है कि इसका कॉज क्या है, क्या खाली जीन्स है या जीन्स के इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इसमें इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है। माँ बाप दोनों से अगर बड़ी हाइट के जीन्स आ जाएं और बच्चा फूड ही ना ले रहा हो, ठीक है, अच्छी, तो क्या वो हाइट अटेन करेगा? नहीं करेगा। माँ और बाप दोनों से बहुत फेयर जीन आए और बच्चा सारा दिन मेलानिन धूप में फिरता रहे, तो क्या वो गोरा रहेगा? नहीं। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है वो एक्शन कर रही है, इन्वायरमेंट अपना इफेक्ट प्ले कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में बताएं। कॉन्टिन्यूस के अंदर हाइट एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है और इंटेलिजेंस भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। यहाँ सी और डी पहले में से हमें नजर आते हैं। और डिसकॉन्टिन्यूस में स्किन कलर डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, ब्लड ग्रुप डिसकॉन्टिन्यूस है, और फ्री या अटैच्ड ये लोग भी डिसकॉन्टिन्यूस, या अटैच्ड होंगे या फ्री होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन बन रही है वो सी बन रही है। आगे वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन कर रही है, इसमें कॉम्पिटिशन भी चाहिए और वेरिएशन भी चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर वो कहता है कि कौन से फीचर बैक्टीरिया के शो कर रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। डायमीटर ऑफ सेल ये वेरी करेंगे कॉन्टीन्यूसली, उनके मैसेज भी कॉन्टीन्यूसली वेरी करेंगे। हाँ, अलबत्ता उनका जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है, ये देखो, या एक होगा या दो या तीन या चार या पाँच या छः, जो भी उनका नंबर ऑफ फ्लैजिला है, जो उनका काउंट है फ्लैजिला का, वो डिसकॉन्टिन्यूस है, बिकॉज हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया, दो फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया, चार फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया, 10 फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया, तो हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। और थिकनेस ऑफ सेल वॉल भी कोई अच्छा मैयर नहीं है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल भी कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगी, हर बैक्टीरिया की दूसरे से डिफरेंट होगी। फिर आगे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का पूछ रहा है वो,
तो ये भी सीधा सा आंसर इसका बॉडी वेट आ जाएगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बॉडी वेट इसका आंसर, ये तो सादा सा क्वेश्चन था। अभी जो एक मेन क्वेश्चन है जिस पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा करते हैं वो है ये आपके सामने देखो, वो कह रहा है बार चार्ट शोज द हाइट्स। अब उसने पूछा है कि कौन सी वेरिएशन प्लांट शो करनी है। उसको कहना चाहिए था कि डाटा कौन सी वेरिएशन शो कर रहा है या डाटा क्या शो कर रहा है। प्लांट की जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन ही है। प्लांट की हाइट जो है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन ही है। अब लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ, उन्होंने कहा कि जी 500 पी प्लांट्स को ग्रो करवाया और उसके बाद उनको सेट्स में डिवाइड कर लिया, मुख्तलिफ सेट्स में डिवाइड कर लिया। अब उन्होंने बता दिया कि 2 फुट से 3 फुट वालों की कैटेगरी का एक बार बना दिया, 3 से 4 वालों का एक बार बना दिया, 4 से 5 वालों का एक बार बना दिया। नीचे जो फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं वो हाइट ऑफ प्लांट्स है और हाइट हमें पता है कि कॉन्टीन्यूस ट्रेंड है। यहाँ पर उसको चाहिए था कि वो आपको ये कहता कि डाटा क्या शो कर रहा है। ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि डाटा क्या चीज़ शो कर रही है। यहाँ पर आप देखो, अगर हम ये बात करें कि डाटा क्या शो कर रहा है तो डाटा सिर्फ डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन शो कर रहा है। अगर हम पूछें कि प्लांट्स क्या शो कर रहे हैं तो प्लांट्स सिर्फ कॉन्टीन्यूस वेरिएशन शो कर रहे हैं। मगर अब ये जो प्लांट्स और डाटा मिक्स हो गए हैं ये दोनों मिलकर कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस दोनों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको डाटा किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, शबनम और दिलीप के कैरेक्टरिस्टिक्स यार पूछ रहा है कि डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन जो है वो कौन से कैरेक्टर शो करें। बॉय डिसकॉन्टीन्यूस है, ब्लड ग्रुप डिसकॉन्टीन्यूस है, हाइट और उसका गेम्स पे अच्छा बुरा होना ये कॉन्टीन्यूस ट्रेट है, लड़की होना और ए बी ब्लड ग्रुप होना ये डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। सो 1 और 4 होगा। और अगर इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर दें, हम कहेंगे डिसकॉन्टीन्यूस नहीं, इसको कॉन्टीन्यूस के लिए बताया जाए तो फिर हम क्या बताएंगे, फिर कॉन्टीन्यूस के लिए आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आप उसकी हाइट और गेम्स पे अच्छा या बुरा होना ये उस चीज़ में आ जाएगा। सो अगर कॉन्टीन्यूस हो तो फिर इसका आंसर बन जाएगा 2 और 3। ये देखिए, ये हाइट और ये गुड होना या ना होना ये कॉन्टीन्यूस ट्रेड्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशन। हमने इसमें जो भी पहले आपने लेक्चर सुना और अब आपने क्वेश्चंस देखे। अब हम इंशाल्लाह ये देखो अगला क्वेश्चन, कॉन्टीन्यूस वेरिएशन कौन कौन सा शो कर रहा है। आई कलर एंड हाइट। अब आई कलर कॉन्टीन्यूस वेरिएशन नहीं, जेंडर जहाँ पे आ गया उसको तो काट दो, ब्लड ग्रुप आ गया उसको भी सीधा सीधा काट दो। ये जेंडर ब्लड ग्रुप को देखो हमने काट दिया, तो हाइट और वेट ही बचा, ये दोनों कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। सो बेटे आज हमने ये आपके साथ डिस्कशन की इन क्वेश्चंस की और आई होप कि आपको अब कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन के क्वेश्चंस के बारे में समझ आ गया होगा कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में मिलते हैं।